तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि बीबीएमक्यू सेमेस्टर 2 के लिए। दोस्तों अब मैं आज बताऊंगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपका ये यूनिट 1 होने वाला। ठीक है, आपका IBS पेपर है और ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 आपका दिया गया इंट्रोडक्शन टू हार्ड डिस्क परसेंसेस एंड फॉर्मेटिंग एंड OS इंस्टॉलेशन। ठीक है, आपको ये जो आपका यूनिट 1 दिया गया है, इसमें आपको बहुत सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ना है। वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए ही मैं इतना मेहनत करके मैं आप लोग के लिए मतलब कि वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो आप लोग के लिए फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को देखिए। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है दोस्तों कि आपको हमेशा जो है इंफॉर्मेटिव आप लोग को वीडियो, हमेशा यूनिक कंटेंट आप लोग को देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग जो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आपका यूनिट 1 दिया गया जिसमें बहुत सारा टॉपिक्स दिया गया। आप एक बार सिलेबस को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ बता रहा हूँ, सिलेबस से कुछ भी आपको बाहर नहीं है। ठीक है, सारा कुछ सिलेबस सही है। तो आप यूनिट 1 अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें कई सारा पॉइंट दिया गया, 6-7 पॉइंट दिए गए। उन 6-7 पॉइंट को मैं इस वीडियो में जो पूरा कवर करूंगा। ठीक है, देखिए एक दिया गया यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव के अंदर यानी कि इनसाइड हार्ड ड्राइव, इस तरीके से करके ऑप्शन मतलब ये आपका होगा। ठीक है, यूनिट 1 में ही दिया गया, सारा पॉइंट दिया गया है। तो देखिए एक हार्ड ड्राइव के अंदर जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्ड ड्राइव होता है क्या है। तो हार्ड ड्राइव जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। इसको हम HDD के रूप में भी मतलब कि जानते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसके कई महत्वपूर्ण घटक से मिलकर ये बना होता है। यानी कि जो हार्ड ड्राइव होता है ये कई प्रकार के कई महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से घटक? तो देखिए पहला जो है प्लेटर। प्लेटर क्या होता है कि ये गोलाकार कठोर डिस्क होता है जो गैर चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं और जिनमें एक पतली संचार चुंबकीय पदार्थ की परत होती है और डेटा को प्लेटर पर चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। ये हो गया प्लेटर। और दूसरा जो होता है वो होता है पठन। ठीक है, पठन लेखन मुख्य यानी कि रीड राइट हेड्स। तो ये छोटे चुंबकीय उपकरण होते हैं जो एक्चुएटर बाहों के अंतों पर लगाए जाते हैं और ये पठन लेखन मुख्य प्लेटर की सतह पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्रों को पहचानने और इन पर चुंबकीय क्षेत्रों को जांचने और संशोधित करने डेटा पठन लेखन करते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। वहीं तीसरा जो होता है वो होता है एक्चुएटर, मतलब एक्चुएटर बाहें। ठीक है, तो देखिए ये बाहें पठन लेखन मुख्य को प्लेटर पर सही स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होती है और वे प्लेटर की सतह पर तेजी से चलते हैं ताकि डेटा के विभिन्न क्षेत्रों का पहुंच किया जा सके। उसके बाद देखिए स्पिंडल मोटर। ठीक है, यह मोटर जो होता है वो प्लेटर को एक स्थिर, ठीक है, एक स्थिर उच्च गति पर घुमाता है, जो कि सामान्यतः अगर हम देखें तो 5400, ठीक है, 5400 से लेके 15,000 चक्र प्रति मिनट तक की गतियों में से घुमाता है। ठीक है, ताकि पठन लेखन मुख्य रूप से प्लेटर की सतह पर पहुंच जा सके। ठीक है, तो ये जो हार्ड डिस्क जो है इन चार मुख्य रूप से इन चारों जो यहाँ पे घटक दिया गया है, इन घटकों से मिलकर जो हार्ड डिस्क बना होता है। कि एक हार्ड डिस्क के अंदर देखिए तो ये सारे घटक पाए जाते हैं और इन घटक के बारे में आप लोग को सब कुछ बता दिया। प्लेटर के बारे में बताया, पठन लेखन मुख्य के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पे देखिए एक्चुएटर बाहें के बारे में बताया, फिर स्पिंडल मोटर के बारे में बताया, मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव खरीदने गाइड, यानी कि अगर आप डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव को अगर आप खरीदते हैं तो उसके लिए क्या क्या मतलब आपको जानना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न दे सकता है। अगर आप मान लीजिए आप किसी दुकान में जा रहे हैं, डेस्कटॉप मतलब जो आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, यानी कि हार्ड ड्राइव जो आप खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आप देख कर लेंगे। जैसे आप मान लीजिए दुकान जाते हैं कि कुछ सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए आपको एक बाइक खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाइक खरीदने अगर जाते हैं तो बाइक में सबसे पहले क्या देखते हैं कि बाइक कैसा है, क्या सही है, कैसा क्वालिटी का है, कौन सा कंपनी का है, मतलब हर एक चीज़ आप उसमें जांचते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद ही आप उस चीज़ को खरीदते हैं। तो मान लीजिए अगर आप डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव को अगर खरीदने जाते हैं तो उसके लिए आपको जानना भी बहुत जरूरी है, उसके बारे में हर एक चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, देखिए डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव खरीदते समय आपको निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब अगर आप हार्ड ड्राइव को अगर आप खरीदते हैं डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव को तो उसमें आपको निम्नलिखित बातों पर जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला जो क्षमता यानी कि उसकी कैपेसिटी। ठीक है, देखिए हार्ड ड्राइव की क्षमता के आधार पर अगर हम देखें तो जैसे 1 टेराबाइट जिसको हम टीबी के द्वारा दर्शाते हैं या फिर 2 टेराबाइट, आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो उचित क्षमता का मतलब कि इसमें चयन करना होगा। मतलब 2 तरह का 3 तरह का मतलब बहुत सारा टेराबाइट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपकी कैपेसिटी के आधार पर मतलब वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके पास बजट कितना है, कितना पैसा है। तो उस बजट के आधार पर जो है आपको उस कैटेगरी में जो है वो हार्ड डिस्क को आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपको आपके पास मान लीजिए कोई फ़ोन खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज करके फ़ोन खरीदने जा रहे हैं आपके पास मतलब कि मतलब 64 GB का मतलब मान
लीजिए मोबाइल है, ठीक है, और आपको लेना है 68 GB का या फिर ज़्यादा उससे लेना है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो 68 GB के लिए मान लीजिए लेना है, उसमें आपके पास मतलब कि उतना पैसा है नहीं, तो आपको 64 GB वाला लेना है, और अगर उतना पैसा है तो आप 68 वाला भी ले सकते हैं। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क को अगर खरीदना है तो जो पहला आप देखेंगे क्षमता देखेंगे, उसकी कैपेसिटी देखेंगे। तो कैपेसिटी को देखने के लिए आपको उचित जो उसमें क्षमता का मतलब कि चयन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्षमता हो गया। दूसरा अगर देखें तो इंटरफेस, उसका इंटरफेस, उसका दिखावट कैसा है, यानी कि जो दिखता कैसा है। तो जैसे SATA, SAS या फिर NVMe आपके जो है PC मशीन के साथ मतलब कि ये सब संगत होना चाहिए, यानी कि उससे जो एक दूसरे में जो मिलता जुलता होना चाहिए। इंटरफेस मतलब कि एक दूसरे का जो है हमेशा सेम होना चाहिए। तो आपको मतलब जब लेंगे तो आपको मतलब आप अपने हिसाब से मतलब कि देख लेंगे कैसा उसका इंटरफेस वगैरह है, कैसा उसका इंटीरियर वगैरह है, आप अपने अनुसार देख लेंगे, उसके बाद लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है RPM, आपको हार्ड ड्राइव की चक्रों की गति का चयन करना चाहिए, जो उच्च चक्रों की गति के साथ जो है बेहतर प्रदर्शन प्रदान कर सकती है। उसके बाद कैशे, ठीक है, कैश यानी कि हार्ड ड्राइव को कैश आकार अधिकतम प्रदर्शन प्रदान करना कर सकता है, इसलिए आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उचित कैश आकार का चयन करना चाहिए। उसके बाद ब्रांड और गारंटी, ब्रांड आपको देखना बहुत जरूरी है, गारंटी भी देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई उसकी सामान के आप लेने जाते हैं दुकान पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा कंपनी का, कौन सा ब्रांड का है। मान लीजिए कोई आप शूज़ खरीदना चाहते हैं, सॉरी शूज़ नहीं, कोई दूसरा मान लीजिए कुछ बड़ा सामान खरीदना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रहे हैं, तो आप वॉशिंग मशीन का सबसे पहले क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा ब्रांड का है, कौन सा कंपनी का है, उसमें क्या आपको गारंटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। तो ब्रांड और गारंटी भी बहुत विशेष रूप से मतलब कि अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विश्वसनीय और प्रमाणित, ठीक है, यानी कि जो विश्वसनीय और प्रमाणित हार्ड ड्राइव का ब्रांड चयन करें, यानी कि जो प्रमाणित हार्ड ड्राइव का जो ब्रांड है, यानी कि जो कंपनी है उसी कंपनी के वाला मतलब आपको ब्रांड को चूज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एरिया गरिया मतलब मिला आपको तो लेके चल दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ब्रांड वैल्यू जिसका बना है उसे आपको चयन करना है, जिसमें आपको अच्छी गुणवत्ता और अच्छी गारंटी वाली जो है चीज़ें मिले, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। वहीं हम देखिए RAID क्या है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। इसका प्रदर्शन और विश्वसनीयता के एकाधिक हार्ड ड्राइव का उपयोग आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए RAID जिसका फुल फॉर्म मैंने आप लोग को बता दिया कि रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है, ठीक है। देखिए यह एक क्या है, एक तकनीक है जिसमें एक जो एकाधिक हार्ड ड्राइव्स को एकल उपकरण के रूप में क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है, किया जाता है, ताकि प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार हो सके। और RAID में जो है वो कई प्रकार के रेजिस्टेंट जो होता है आरेखन होता है, जिसमें से जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि RAID 0 होता है, RAID 1 होता है, RAID 5 होता है, RAID 10 होता है, आदि कई प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। यह प्रणाली डेटा बैकअप, डेटा प्रतिलिपि और प्रदर्शन की सुरक्षा को क्या करता है, सुनिश्चित करने के लिए जो होता है उपयोगी होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, आप लोग इस PDF को जो आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। PDF के भरोसे आप नहीं बैठेंगे, PDF जो है आप इसे वीडियो देख के ही आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क में विभाजन, यानी कि इसको कितने भागों में जो बांट सकते हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो हार्ड डिस्क को विभाजित करने का मतलब होता है कि आप इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विभाजनों जिसको हम बोलेंगे पार्टीशन में जो है इसको हम विभाजित करते हैं, या आपको अलग अलग जो है वो लॉजिकल, ठीक है, ड्राइव्स की तरह जो उपयोग करने की अनुमति देता है और सुरक्षित डेटा संग्रहण करने में आपका मदद करता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बांटेंगे, तो हार्ड डिस्क में जो कुछ खराब सेक्टर भी पाया जाता है, जैसे बैड सेक्टर बोलते हैं। तो खराब सेक्टर हार्ड डिस्क के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर डेटा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, और इसमें जो है पठन लेखन में भी समस्या होती है। इसकी वजह से सामान्यतः क्या होता है कि हार्ड डिस्क के विकर्षण के कारण मतलब कारण ये होता है, इसमें कारण बहुत सारा पैदा होता है, जिन्हें खराब सेक्टर मार्क किया जाता है और उन्हें जो उपयोग से बाहर कर दिया जाता है। जिनमें से मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड ये इन प्लेस स्थापना, रजिस्ट्री ठीक करना, प्रदर्शन स्तर की जाँच, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट और इसको ठीक करना, स्टार्टअप प्रक्रिया, लोग, MBBR, GPT के बीच आदि अंतर, ये सभी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में है, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ मैंने महत्वपूर्ण जो संक्षेप में मैं आपको वर्णन करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, देखिए मास्टर बूट रिकॉर्ड एक संगठित, ठीक है, एक संगठित डेटा संरचना होती है जो प्राथमिक बूट लोडर, जिसको प्राइमरी बूट लोडर कहते हैं, ठीक है, के रूप में जो है
वो कार्य करती है और कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक जो है वो दिशा निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, ये जो इन प्लेस स्थापना का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सीधे हार्ड डिस्क पर मतलब स्थापित करना और बिना किसी अन्य उपकरण या संग्रहण साधन की आवश्यकता की। ठीक है, देखिए दूसरा जो आपको देखना है वो है रजिस्ट्री ठीक करना। ठीक है, रजिस्ट्री ठीक करना और विंडोज, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्ट्री डेटाबेस की मरम्मत करना, जिसमें सिस्टम सेटिंग्स, उपयोगकर्ता प्रोफाइल, प्रोग्राम सेटिंग्स आदि को हम इसमें संग्रहित करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा। देखिए आगे देखिए तीसरा पॉइंट कि प्रदर्शन स्तर की जांच और कंप्यूटर के संचालन में गतिशीलता और प्रदर्शन की जांच करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रदर्शन समस्याओं की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाती है। तो शॉर्टकट ठीक करना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट या फिर ब्राउज करने के लिए उपयोग होने वाले त्रुटिपूर्ण शॉर्टकट को शुरुआत किया जाता है। चौथा जो आपका पॉइंट है स्टार्टअप प्रक्रिया कंप्यूटर के बूट संचालन में होती है। यानी कि जो कंप्यूटर का बूट संचालन है उसमें एक स्टार्टअप प्रक्रिया होता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अन्य संबंधित सेवाएं शुरू होती है और इस प्रक्रिया में बूट लोडर, कर्नल और अन्य उपयोगी सेवाएं भी जो है वो शामिल हो सकती है। आगे देखिए लोग एक फाइल होती है जिसमें सिस्टम के गतिविधि और समस्या संदेश दर्ज होते हैं जो समस्याओं की पहचान और समाधान में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। अब देखिए आगे छठा देखिए MBR और GPT के बीच मुख्य अंतर यह है कि ये टेराबाइट होता है जिसकी सीमा हार्ड डिस्क का समर्थन करता है, जबकि GPT जो है वो बड़ी क्षमता वाले डिस्क का समर्थन करता है और GPT जो है वो एक बेहतर डेटा संरचना, अधिक रोबस्ट सुरक्षा और प्रदर्शन जो है लाभ प्रदान करता है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब देखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार भी पढ़ना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर का जो मुख्य रूप से यहाँ पे 3 प्रकार को मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 3 प्रकार के बारे में बताऊंगा। जो आपका पहला प्रकार है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगकर्ताओं इंटरफेस शामिल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम OS के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के सामान्य कार्यों को प्रतिबंधित करता है, जबकि उपयोगकर्ता इंटरफेस उपयोगकर्ता को संचालित करने और सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित करने की क्या करता है, अनुमति देता है। ये आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा देखिए कंप्लाई। ठीक है, कंप्लायर। देखिए इसमें क्या होता है कि कंप्लाइलर एक प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा लिखे गए हार्ड लेवल प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। इसके माध्यम से प्रोग्रामर संगठित और प्रभावी कोड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें ऑफिस सूट जैसे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कार्यालय व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को दस्तावेज तैयार करना और स्प्रेडशीट बनाने, डेटाबेस का प्रबंधन करने और अन्य कार्यों में जो है क्या करता है, ये मदद करता है। अब देखिए हार्ड लेवल और लो लेवल का भाषा। तो हार्ड लेवल भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो मानव द्वारा समझी जाती है। ठीक है, समझी और लिखी जाती है। इसमें प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग के लिए अधिक सुविधा मिलती है और उच्च स्तरीय का कार्य संचालित करने की क्या करता है, अनुमति देता है। अब अगर लो भाषा की हम बात करें तो लो भाषा जो है वो मशीनी भाषा होती है जो कंप्यूटर को समझने, ठीक है, जो कंप्यूटर को समझने और निष्पादन करने के लिए उपयोगी होता है। यह कंप्यूटर की ऑपरेशनल, ठीक है, मतलब कि ऑपरेशनल व्यवस्था और हार्डवेयर संरचना के साथ मतलब कि संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का विभाजन, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। इसको जो है वो 3 भागों में हमने यहाँ पे विभाजित किया है। देखिए पहला जो है वो है वैज्ञानिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, दूसरा है आपका औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरा व्यावसायिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इन तीनों भागों में जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है विभाजन किया गया है। तो इस तरीके से जो है पूरा आपका यानी कि जो कंप्यूटर आपका था ये आपका यूनिट 1 था, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आपका यूनिट 1 IBS B का था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप इसे जो है दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप इसे जो इस PDF को आराम से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।